कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, जानते हैं क्या क्या डिस्कस किया था? फाउंडेशनल बेस करके था कि है कि जो अरिस्टोटल की जो थ्योरी है ना, उसका बेस क्या है? इक्वालिटी है। अब देखिए आज क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। अब देखिए कैसे चेंज होगा उसके उसमें। ये बताइए इसका इंट्रो क्या ले सकते हैं आप बताइए। टोटल बुक हाँ कि ही हैज़ गिवन इन हिज बुक पॉलिटिक्स एंड ही आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक एंड एथिक्स। पॉलिटिकल साइंस, है ना? ठीक है, अब बताइए हेडिंग क्या होनी चाहिए? कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी होनी चाहिए, पूरा हेडिंग होनी चाहिए हालांकि। फिर देखिए ये बताइए हम लोगों ने किया था प्रोपोर्शनल इक्वालिटी की, उसने बात किया था ना। तो जैसे इसने लिखा है कि ना प्रोपोर्शनल इक्वालिटी मतलब कि जो जितना हार्म किया है उसको उतना दंड दो, जो जितना गुड किया उसको उतना ज़्यादा रिवार्ड दो। इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल इक्वालिटी। ये बताइए आपको नहीं लगता कि इसने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है? हाँ एक्सीलेंट बहुत ज़्यादा देख के लिखा है, कोई लिखा हुआ है लेकिन ये कोड अच्छा लगा मेरे को। क्या? इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। यही तो बात ही है उसकी। यही तो बात ही किया है उसने। लेकिन गाइस थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना, इसको थोड़ा सा क्या कहती है, शॉर्ट कर सकती थी ये। फिर इसमें लिखा है एब्सोल्यूट इक्वालिटी है। ही सपोर्टेड एब्सोल्यूट इक्वालिटी इन कोएर्सिव जस्टिस है, एज द इक्वालिटी बिफोर लॉ, बट ही रिजेक्टेड द सेम इन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये बताइए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है? मतलब वही मतलब कि रिजर्वेशन है ना। तो रिजर्वेशन में एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं लाना है, लेकिन ये बोल रहे हैं किसी को दंड देना है ना, उसमें एब्सोल्यूट इक्वालिटी लाना है। अब भाई किसी का कोई मर्डर किया है, सबको बराबर। हाँ तो ये इसने थोड़ा बात की थी, अच्छा पॉइंट है। फिर सपोर्टेड नेचुरल इक्वालिटी, हाँ कि उन्हें बोला कि नहीं भाई वीमन वीक है तो वीक है, स्लेव को वोटिंग राइट मत दो, वो उनके पास मेंटल नहीं है। तो मतलब हाँ इसीलिए तो इनको क्रिटिसाइज किया जाता है। हाँ Women are not inferior. हाँ ये They are ruling अब the देख रहे हैं ना, world. इन्होंने कहा है इसके पास कंटेंट अच्छा है। प्रोपोर्शनल इक्वालिटी की उसने बात कर दी, एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात कर दी, और थर्ड नंबर पर क्या? नेचुरल इक्वालिटी की बात कर दी। अब क्या लिख रही है? कंटेम्प्रेरी रेलेवेंसी है। अब देखिए ये बताइए क्या क्या रेलेवेंस है? वही इक्वलिटी बिफोर लॉ एस्टैब्लिश करना, इक्वल रूल ऑफ लॉ में। कल मैंने क्या बताया था? आप इनका जवाहरलाल नेहरू का भी एग्जांपल इसमें डाल सकते हैं। कल मैंने बताया था कंटेम्प्रेरी रेलेवेंसी में इनका, बताइए क्या? कंटेम्प्रेरी रेलेवेंसी मतलब कहने क्या होता है, आज के एग्जाम्पल से ऐड करना होता है। हाँ प्रीएम्बल है सबसे बड़ा, अगर मैं देखूं तो ऐसा देखिए क्या है कि जैसे आज के टाइम में क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई मैटर आता है तो कभी कंफ्यूज हो जाता है वो कि जो है ना कि यहाँ पे कोर्जी मैटर है तो मैं इसे कैसे सजा दूँ। तो यहाँ पे अरिस्टोटल का कंसेप्ट सही है कि कोर्जी मैटर में एब्सोल्यूट इक्वालिटी फॉलो करो, और जो है ना जो डिस्ट्रीब्यूटिव है उसमें जो है ना आप थोड़ा सा क्या है ना अपने विचारों को मोल्ड कर सकते हो। जैसे जैसे देखिए अभी जो पुणे में रेप केस हुआ ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है? अच्छे से भाई डिसीजन उसने नहीं दिया। अब देख रहे हैं उसका जजमेंट, तो आप आप डाल सकते हैं कि है ना उस यहाँ पे एरिस्टोटल को जो है ना रेफरेंस लिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब ऐसा आप डाल सकते हैं, इसे बोलते हैं कंटेम्प्रेरी रेलेवेंसी, कि कैसे आप उसका विचार आज टाइम रेलेवेंट है, कन्फ्यूजन को कम करने के लिए ये है। अब बताइए कि इसका क्या है कंक्लूजन? वही है फेवर में बात करते हैं। हाँ कि जो है ना डिस्पाइट क्रिटिसिज्म फॉर हिज एंटी बीमन हिज आइडिया विल बी रेलेवेंट टू फॉर द फाउंडेशन ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी व्हिच हैज आल्सो बीन रिफ्लेक्टेड इन आवर प्रीएम्बल। बस दैट्स इट। अच्छा, सारे थिंकर्स का लास्ट में कंक्लूजन ऐसे ही जाता है, ऑल्दो इट इज क्रिटिसाइज्ड बट इज स्टिल रेलेवेंट। चूंकि जानते हैं कि वो थिंकर है ना, तो वो क्या है कि उनको हम सीधे ऐसा नहीं छोड़ सकते ना, इसलिए उनको क्या है कि अच्छा लिखना पड़ेगा लास्ट टाइम उनके बारे में। और वैसे भी क्रिटिसिज्म एक्चुअली मेक्स थिंग्स रिफाइंड। और क्या भाई, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जरूरी है।